हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने रोजगार गोविंदा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास हमारी जो है समय और दूरी एवं चाल से है। देखिए, इसका एक भाग हमने बना दिया है। आज भाग हमारा 2 है इसका, तो भाग 2 को देखिए भाग 2 में हमारा भाग 2, तो भाग 2 का क्वेश्चन हमारा पहला क्या है भाई। यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल क्या होगी मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई देखो, इसमें किलोमीटर में दे रखी है चाल, हमें बतानी किस में बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो हमने आपको बताया था, पहली वीडियो में बताया था आपको कि भाई मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, या किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो हमने बताया था आपको, अगर मीटर से किलोमीटर बनाना है, मतलब कि मीटर से किलोमीटर बनाना है, मतलब कि छोटे से बड़े में बनाना है हमें, तो क्या करेंगे 18/5 करेंगे हम, ठीक है। और किलोमीटर से मीटर बनाना है, मतलब बड़े से छोटा बनाना है, तो 5/18 करेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल क्या होगी। तो हमें पता है चाल कितनी आ गई भी, इसकी चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर में बनाना है, तो मीटर में बनाएंगे तो 45 गुणा के, अब छोटा बना रहे हैं ना, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो भैया छोटा जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे हो जाएगी। जो भी अगर अब मीटर से किलोमीटर में पूछेगा, मतलब छोटे से बड़े में पूछेगा, तो बड़ी संख्या ऊपर रख देंगे, छोटी संख्या नीचे रख देंगे, ठीक है। अब इसको काट लो आप। अब देखो ये हमने रखा कैसे है, ध्यान समझना। ये तो हमारा एक डायरेक्ट रखते हैं हम कि 5/18 या 18/5, पर देखो ध्यान से समझना है। जैसे हमारा 45 किलोमीटर किलोमीटर है, ये किलोमीटर है। अब इसे हमें मीटर में बनाना है, तो क्या करेंगे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 लिख दिया। अपन 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझा रही बात। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 बस सॉरी 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। देखो 45 तो हमारा है, ये कितना ऊपर 5 और 6 तिया 18, तो ये 18/5 बन गया, नहीं बन गया हमारा। तो इसलिए बनाते हैं हम इसको, ठीक है, इसलिए रख देते हैं 5/18 या 18/5, ये डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, अब 5 पंजे 25 और 2, अब 2 से काटेंगे 25 को, कितना कट जाएगा 12.5, मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी जो चाल आ गई, इसकी जो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में 12.5 मीटर प्रति सेकंड। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बस किसी पुल को 1/2 मिनट में पार करती है, तब पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ज्ञात क्या करनी है हमें, मीटर में ज्ञात करनी है इसकी लंबाई जो है। तो देख लेते हैं भाई, चाल कितनी है बस की, चाल है बस की चाल जो दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो चाल को पहले मीटर में बना ले हम, तो चाल को मीटर में बनाएंगे तो 54 गुणा गया। मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, मतलब बड़े से छोटा बना रहे हैं हम, किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं, तो क्या करेंगे 5/18 करेंगे। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या ऊपर आएगी हमारी, तो 5/18 आ गई। अब 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, क्या आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारी, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब समय कितना दे रखा है, समय, अब समय दे रखा है हमें, समय 1/2 मिनट। इसका मतलब कितना, 1 मिनट मतलब 1.5 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में कितने हो जाएंगे 90 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 90 सेकंड हो जाएंगे। अब पूछा क्या, पुल की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, लंबाई सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यही तो होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है हमें 15,
कितनी दे रखी है? 15। और समय कितना दे रखा है? 90। तो 15 निम्मा 135 और एक जीरो लगा देंगे तो चाल कितनी आ गई? 1350 मीटर। कितनी आ गई? 1350 मीटर आ गई हमारी चाल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो अब इसमें 1350 मीटर कहाँ है? ये है 1350 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका हम। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहा देखा? एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी, तो भाई दूरी कितनी दे रखी है? दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 10 सही 1/5 किलोमीटर। और समय कितना दे रखा है? 3 घंटे। समय दे रखा है हमें 3 घंटे। 3 घंटे दे रखा है। ठीक, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। क्या भैया इसकी चाल कितनी है? चाल का भी तो पता होना चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। यही तो होता है। तो अब रख देंगे अभी। तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 10 सही कितनी? 10 सही 1/5 अपॉन समय कितना? 3 घंटे। अगर हम ये देखा जाए 5 ढाई 50 और 1 51, तो 51/5। तो 5 हमारा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 3 गुणा के ये 5 आ गया हमारा। 3 गुणा के 5 आ गया। अब 3 से काटेंगे इसको। 3 से नहीं कट रहा। 3 से कट तो रहा। 3 का ना 3 2 बचा, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 3 से काट लेंगे। 3 से काटेंगे इसको। तो 3 का ना 3 2 बचा, 3 सत्ते 21 और नीचे 5, तो कितना आ गया? 17/5 आ गया। 17/5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? चाल किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकल कर आ गई। पर इसने क्या कहा है कि 5 घंटे में तय करेगी। तो 5 घंटे में तय करने का मतलब है कि 5 17/5 की गुणा हम 5 से कर देंगे यार। 5 घंटे से कर देंगे क्योंकि 5 घंटे की पूछा। तो 5 से 5 कट जाएगा। तो कितना आ गया? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल कर आ गई भैया? सॉरी, 17 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 किलोमीटर आ जाएगा। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। तो दूरी कितनी आ गई भाई? 17 किलोमीटर आ गया हमारा। 17 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? और इसमें दूरी जो पूछी है वो किलोमीटर में पूछी है। तो हमें किस में बतानी होगी? किलोमीटर में बतानी होगी। तो देख लेते हैं हम। भाई 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इसका मतलब गति, सॉरी गति मतलब चाल। चाल जो होगी इसकी चाल जो होगी वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। 50 मिनट मतलब समय जो होगा वो 50 मिनट हो गया। 50 मिनट। अब एक बार बताओ, चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, समय मिनट में है। तो अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है तो भैया समय भी हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 50 मिनट में 60 सेकंड हो, मतलब कि 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 50 मिनट में कितने होंगे? तो हम गुणा कर देंगे। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 2 जीरो। इसका मतलब हम कह देंगे 3000 सेकंड। कितना आ गया भाई? 3000 सेकंड सेकंड। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें दूरी क्या होगी। क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा के समय। चाल कितनी है? 25।
तो हमने 25 रख दिया। समय कितना है, तो भैया 3000 सेकेंड। ठीक है, अब ये तो दूरी हो गई, पर अब पूछा क्या है, पूछा ये कि किलोमीटर में बनाना है। अगर किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे हम। 1000 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि भैया 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इसलिए किलोमीटर बनाने के लिए हमने 1000 से भाग कर दी। तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 25 दिया कितने होते हैं, 25 दिया होते हैं 75। तो क्या ये 75 किलोमीटर। तो हम कह देंगे दूरी जो है, दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। देखिए हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक मोटर कार 70 किलोमीटर घंटा की चाल से चलना शुरू होती है और हर 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाती है, तो कितने समय बाद वह 345 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देखिए भाई हमारी कुल दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, कुल दूरी रखी है 345 किलोमीटर। तो अब एक बात देखो, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने देखा भाई कुल दूरी, ऐसा मान लो ये पूरी क्या है, कुल दूरी है हमारी, क्या है, कुल दूरी है हमारी ये। अब कुल दूरी कितनी है हमारी, 345 किलोमीटर है ये, 345 किलोमीटर है ये। ठीक है, कुल दूरी। अब वो कह रहा है एक मोटर कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू होती है और हर 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब पहले तो 2 घंटे चली होगी तो वह 70 की स्पीड से चली होगी, फिर 2 घंटे बाद 10 की स्पीड और बढ़ गई होगी। ठीक है, ऐसी तो है। तो अब हमने देखा कि भाई यहां से उसने चलना स्टार्ट करा तो वो चली हमारी 2 घंटे तक चली, 2 घंटे तक चली तो कितने की स्पीड पे चली, 2 घंटे में। तो हम लिख देते हैं 2 घंटे, 2 घंटे में हमें पता है 70 की स्पीड से चल रही है, तो 70 गुणा के 2, 70 दूनी 140। हमें पता है 140 किलोमीटर की दूरी तो उसने तय कर ली 2 घंटे में। फिर तो अच्छा, फिर हर 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ जाती है। अब अगले 2 घंटे आएंगे, अगले तो हमारे जो 2 घंटे आएंगे, अगले 2 घंटे तो चाल कितनी होगी, चाल होगी हमारी 80 गुणा के 2, तो 8 दूनी 16, मतलब 160 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, 160 किलोमीटर की दूरी तय करी 2 घंटे में। और पहले वाले 2 घंटे में 140 और अगले 2 घंटे में 160। अब देख लेते हैं कुल दूरी हमारी 345। तो अब हमें यह देखना है कि 140 और 160 कितना हो गया, 0 300, कितना हो गया 300। अब जो है कुल दूरी जो उन्होंने तय कर ली यहां तक 300 किलोमीटर की कर ली, कितने घंटे में, 4 घंटे में। दूरी कितनी बच गई, 45, कितनी बच गई 45। अब तो चल रही 80 की स्पीड से, अब कितने की चलेगी, 90 की स्पीड से। अब चलेगी 90 की स्पीड से, पर दूरी कितनी बची है, 45। कितना बची है भाई, 45 बची है, 45 बची है दूरी। और समय मतलब इस चाल कितनी है, चाल कितनी है, चाल है हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हमारी चाल हम निकालें, चाल तो भाई 45 मतलब दूरी 45 और समय कितना है 90 मतलब सॉरी, अब ये समय निकाल रहे हैं, सॉरी हम समय निकाल रहे हैं। तो 45 और 90, 45 क्या है दूरी है और 90 क्या है चाल है। तो 45 का ना 45 दूनी 90, तो इसका मतलब हमारा समय आ गया 1/2 मतलब आधा घंटा।
तो पूरी दूरी तय हो गई। तो हम क्या देंगे, कह रहे हैं कितना समय लगेगा। अबे 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, आधा घंटा ये, फिर 2 घंटे ये, 2 घंटे ये और आधा घंटा ये, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4.5 घंटे। कितने हो जाएंगे, 4.5 घंटे में हमारी दूरी तय हो जाएगी। कितने में हो जाएगी, 4.5 घंटे में पूरी दूरी तय हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए हमने इस हिसाब से आपको समझाया है। आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लेते हैं करना किस हिसाब से है। कुल दूरी जो दे रखी है हमें, कुल दूरी दे रखी है 345 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 345 किलोमीटर। हमें पता है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है 345 किलोमीटर दूरी दे रखी है। अब क्या जाए, 1 घंटा, हर 2 घंटे बाद 10 की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब 2 घंटे तक तो वो 70 की रहा होगा। तो 70 की स्पीड से 2 घंटे तक रहा तो भैया 140 किलोमीटर चल गया। फिर अगले 2 घंटे आए, मतलब अगला घंटा आए 2, तो 80 की स्पीड हो गई, 2 घंटे में 160। हमें पता है 4 घंटे में 300 किलोमीटर चल गया। अब स्पीड कितनी आ जाएगी, 90 की स्पीड आ जाएगी। ऊपर दूरी तो 45 ही बची है। तो अब समय निकाल लेंगे कितना समय लेगी इसे करने में। तो समय वाला 45/90 1/2 मतलब कि आधा घंटा। तो अब 4 घंटे तो ये लग गए, आधा घंटा ये लग गया, 4.5 घंटे हो गए। अब बताओ कैसे समझ में आई तुम्हारे बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और प्रत्येक 15 किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम करता है। तो 90 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ही तो बनते हैं एग्जाम में। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, देखा है आप इसको। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है तो फिर उसकी चाल क्या हो गई, चाल हो गई भैया उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस तरीके से जो हम आपको कराए जा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को एक अपने फेयर कॉपी बना लीजिए। फेयर कॉपी पे आप इनको उतारिए बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जी। ठीक है, और इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिए चाल हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब और 90 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 90 किलोमीटर की दूरी होगा भाई, किलोमीटर की दूरी ये होगा, दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब 4 हो गई 18 किलोमीटर। अब दूरी कितनी होगी, दूरी जो हो गई वो 90 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब समय कितना लगेगा इसे, तो समय देख लेते हैं। अगर हम इसका समय देखेंगे, समय बराबर क्या होता है, आपको पता ही है भाई क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी कितनी है 90, तो 90 कर दिया, और चाल कितनी है 18, तो 18 पंजे 90, हम कह देंगे 5 घंटे। कितने लग गए भाई, 5 घंटे लग गए। ठीक है, अब ये आंसर नहीं आया हमारा, 5 घंटे हो गए। अब वो जो कैरिया है वो कैरिया है क्या, और प्रत्येक 15 किलोमीटर के बाद 5 मिनट आराम करता है। तो हम लिखेंगे भाई 15 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का आराम करता है। तो भाई एक बात बताओ, 5 मिनट का आराम करता है, दूरी कितनी है हमारी 90 किलोमीटर थी, कितनी 90 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के बाद आराम करता है 5 मिनट का। तो हम 5 से काटेंगे तो 15 छक्का 90, इसका मतलब 6 बार वो रुकेगा, 6 बार रुकेगा। अब 6 बार जो रुकेगा तो एक बात का ध्यान रखना आप बहुत अच्छे से,
कि वो 6 बार जो रुकेगा हमारा, तो 6 बार में ध्यान से समझना, दूरी है हमारी 1 2 3 4 5 6 बार में, 6 बार में ध्यान से समझना आपको। अभी 6 बार रुको ना, तो देखो भाई पहली बार रुका, मतलब पहली बार चला तो पहली बार रुका 5 मिनट, दूसरी बार रुका तो रुका 5 मिनट, तीसरी बार रुका तो 5 मिनट रुका, और चौथी बार रुका तो 5 मिनट, पांचवी बार रुका तो 5 मिनट, छठी बार आया तो छठी बार तो वो पूरा पहुंच गया 90 किलोमीटर, तो हम छठी बार को थोड़ी लगाएंगे, हम छठी बार को नहीं लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके की बात बनेगी तो 6 बार माइनस का बंद कर देते हैं, हम माइनस का बंद कर देते हैं। तो हमें पता है कितनी बार रुका, 5 बार रुका, 5 बार रुका, क्या मिनट रुकता है, 5 मिनट, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 पंजे 25 मिनट, कितने हो गए, 25 मिनट। तो हम कह देंगे रुकने वाला समय 25 मिनट हो गया, पूरा समय 5 घंटे हो गया, तो हम कह देंगे 5 घंटे 25 मिनट में वो क्या कर देगा, पूरी दूरी को तय कर देगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको यही देखना है कि रुकने वाला कैसे करना है, हमें रुकने वाले को बहुत अच्छे से, अगर वो 6 बार निकल कर आया है तो छठी बार तो वो पहुंच गया हमारा, तो उसको थोड़ी काउंट करेंगे, उसके 5 मिनट थोड़ी करेंगे, वो तो पहुंच गया, फिर तो वो चाहे पूरे दिन हुई रहे, समझ आ रही बात। तो हम 5 बार को ही देखेंगे, फिर क्या मिनट रुकता है, 5 मिनट, तो 5 पंजे 25, मतलब 25 मिनट का उसने आराम करा, 5 घंटे में उन्होंने पूरी दूरी तय करता, तो 5 घंटे और 25 मिनट, तो हम कह देंगे 5 घंटे 25 मिनट। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रेलवे में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन हमारे। ठीक है, एक यात्रा के दौरान 50 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, बची हुई दूरी को 70 किलोमीटर की दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखना है हमें 25 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो भाई इसमें जो है दूरी जो है, दूरी 50 किलोमीटर है, और समय कितना ले रहा है, सॉरी चाल कितनी है, चाल दे रखी है हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें देखना समय तो निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 50 किलोमीटर, 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50, मतलब कि 2 घंटे, कितना लग गया, 2 घंटे। ठीक है, अब ऐसी बात ये दे रखी है, अब क्या दे रखा है, बची हुई दूरी को 70 किलोमीटर घंटा की दूरी को 70 किलोमीटर की दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इसी में डायरेक्ट लगा देंगे हम। ठीक है, जैसे इसमें दूरी कितनी है, इसकी दूरी दो दे रखी है, वो 70 किलोमीटर दे रखी है, चाल कितनी रखी है, चाल दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। समय तो निकालना है, तो समय बराबर डायरेक्ट रख देते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 70 और चाल कितनी है 35, तो 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, हम कह देंगे 2 घंटे, 2 घंटे ये लगे हमारे। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है तो औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो अब कुल दूरी कितनी है हमारी, कुल दूरी, तो एक बार सुनो, 50 किलोमीटर ये है और 70 किलोमीटर ये है, तो इसका मतलब हम कह देंगे 50 प्लस के 70। अब कुल समय कितना, 2 घंटे ये और 2 घंटे ये, भाई 2 घंटे ये और 2 घंटे ये, तो अब पूरा घंटे कितने हो गए हमारे, कुल दूरी 70 और 50 120, और 2 और 2 4, तो 4 तिया 12, इसका मतलब 3, क्या निकल गई औसत चाल 30
किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल जो निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्ट, तुम्हें ये दूरी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम डायरेक्ट अगर इसे निकालते हैं तो आपको आप फेयर कर सकते हैं, कॉपी में आप उसको उतार सकते हैं अच्छे से, इसलिए कराए जा रहे हैं कि आप जो है फेयर बनाएं अपनी, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं, हमें पता है 50 किलोमीटर की दूरी 25 है, इसका मतलब 50/25 करेंगे मतलब 2 घंटे तो ये हो गए हमारे। और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की 25 है तो 70/35, 2 घंटे ये हो गए। अब हमें दे दिया औसत चाल के तो कुल दूरी कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी 70, 120 और घंटे कितने हो गए 4, तो 4 × 12 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल निकल के आ गई। ऐसा कर देते। इतनी बड़ी रामायण लिखने की जरूरत हो रही है, पर इसलिए लिखी गई है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब इसका अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे के। अगला क्वेश्चन है, देखो एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए तो औसत चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें जो है इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला रख सकते हैं। क्या होता है 2ab/a + kb। औसत चाल के लिए हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि a बराबर पहली संख्या रख दो, b बराबर दूसरी संख्या रख दो आप, ठीक है। a बराबर 30 रख देंगे, b बराबर 20 रख देंगे हम, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं, पर ये कब लगा सकते हैं इसको नोट करके लिख लीजिए। ये कब लगा सकते हैं हम, जब लगा सकते हैं जब आने जाने में दूरी समान हो तो हम इसको रख सकते हैं। तो 2ab/a + kb द्वारा औसत चाल निकाल सकते हैं। तो अब देखो निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता है a बराबर कितना, a बराबर हमारा 30, b बराबर कितना 20, b बराबर 20, ठीक है, b बराबर 20। तो अब रख दो 2 × 30 × 20/30 + 20 बराबर, अब 2 × 30 × 20 अपॉन कितना हो गया 30 और 20 50 हो गया। तो 50 को अब काट लो आप, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 छंग 30 कट गया, 2 छक्का 12, 12 दूनी 24। तो हम कह देंगे औसत चाल कितनी आ गई, औसत चाल कितनी आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई हमारी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे निकालने का अगर चाल हमारी अलग अलग चाल तो दे रखी है, दूरियां हमारी अलग अलग दे रखी हों, तो दूरियां अलग अलग दे रखी होंगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको और देखेंगे हम उसका क्वेश्चन। पर आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, एक कार 30 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर की चाल से वापस आए तो औसत चाल। अब इसमें दूरी का जिक्र नहीं करा गया कि भैया दूरी जो है इतने किलोमीटर गई या फिर दूरी में वापस में इतने किलोमीटर की दूरी हुई, इसमें दूरी की कोई बात नहीं की गई है। अगर दूरी की कोई बात नहीं करी जाएगी और खाली औसत चाल पूछ लेगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 2ab/a + kb। a पहली वाली चाल हो गई और b दूसरी वाली चाल हो गई, तो औसत चाल आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, जो दूरियां भी इसकी दे रखी होंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरियां क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो इस सवाल में आपको औसत चाल ही पूछी है, पर इसमें आपको 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है।
ठीक है, तो औसत चाल होता नहीं है। तो इसमें 2ab अपॉन a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप लगाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब करना किस हिसाब से ये देख लेते हैं। तो देखो इसके लिए होता है, देखो बेसिक सी बात क्या हमारी, बेसिक सी बात औसत चाल हमारे, अगर चाल हम निकालते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो होता है, दूरी बटे समय, यही होता है बेसिक से अगर हम निकालें तो। पर इसमें दो दूरियां दे रखी हैं और दो चाल दे रखी हैं, तो हम डायरेक्ट करने की एक ही उससे देख लेंगे, अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो अलग तरीके से आएगा निकल के, और जैसे निकालेंगे तो और तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, देखो डी अपॉन चाल, चाल हो गई हमारी, ठीक है, प्लस के डी अपॉन चाल, ये भी तरीके, इस तरीके से निकाल, कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि कुल दूरी कितनी है, देखो 20 प्लस के 30 अपॉन, अब 20 अपॉन 4 से 4 प्लस के 30 अपॉन 6। ठीक है, तो अब देखते रहो आप कैसा, अगर 30 20 और 30 कितने हो गए 50, अगर इसको काटेंगे 4 पंजे 20, 5 और 6 पंजे 30, 5 बार में कट गया, तो 50 अपॉन 5 और 5 10 से काटेंगे 1, तो औसत चाल जो निकल कर आएगी हमारी औसत चाल, तो कितनी आएगी, 5 को 5 से काटेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई हमारी औसत चाल, क्या निकल कर आ गई, औसत चाल निकल कर आ गई। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात। और तरीका क्या है हमारा, और तरीका बताओ क्या तरीका है, और तरीका बताओ कैसा तरीका, अभी तो हमने बताया था आपको, और तरीका जो था अभी तो बताया ही था आपको, अरे कैसे बताया, देखो अगर 20 है ना, 20 है तो 20 को 4 से काटेंगे, ये क्या निकल गया, अबे ये 2 किलोमीटर है, ये चाल है, तो समय काटेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब कि 5 घंटे, और ये कितना है 30 को काटेंगे 6 से, 6 पंजे 30, 5 घंटे। ये तो औसत चाल ही तो पूछी है, तो औसत चाल के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी कितनी है, 30 और 20 कितने 50, देखो अबे 20 प्लस के 30 अपॉन घंटे कितने 5 प्लस के 5, तो बराबर कुल कितना हो गया 50 अपॉन 10, तो 10 से काटेंगे 1, तो कुल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही औसत चाल निकल कर आ गई। तो ऐसा कर दो चाहे ऐसा कर दो, ये हमारे दोनों की बात एक बार में निकल जाएगी। ठीक है, तो आप कर किस हिसाब से करते हैं, तो देखिए ये थे हमारे समय, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय बराबर दूरी अपॉन चाल, ये इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे हमारे। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिए जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है इसी चाल से, जैसे रेलगाड़ी के हैं क्वेश्चन, नाप के क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये भाग 2 था हमारा, भाग 2। अब जो क्वेश्चन बनेंगे रेलगाड़ी से, तो अगली वीडियो में हम आपको वो अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखो आपको हमारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों पर शेयर भी करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।